नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। आज का कार्यक्रम बहुत खास है। आज देवोत्थान एकादशी है। सभी एकादशियों में सबसे बड़ी एकादशी आज है। देवोत्थान एकादशी के दिन कैसे करें आप पूजा उपासना, कैसे पाएं भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद, इस पर पंडित जी से विस्तार से बात करेंगे। आज देवोत्थान एकादशी है। आज के दिन ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। पंडित जी, देवोत्थान एकादशी हर साल आती है, इसका महत्व क्या है? और जनता ये समझना चाहती है कि भगवान विष्णु जब योग निद्रा में चले जाते हैं तो क्या होता है इस जगत में, इस जगत का कौन जो है संरक्षण करता है? देखिए, आज हम बात कर रहे हैं देवोत्थान एकादशी की। वैसे तो हर एकादशी अपने आप में मूल्यवान है, लेकिन साल की दो एकादशियां अपने आप में सबसे ज़्यादा मूल्यवान हैं। एक है देवोत्थान एकादशी और एक है भीमसेनी एकादशी। तो देवोत्थान एकादशी का महत्व क्या है? ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को 4 महीने के लिए सो जाते हैं योग निद्रा में। इसके बाद पुनः कार्तिक शुक्ल एकादशी को जग जाते हैं। इन 4 महीनों में देव शयन होता है या भगवान विष्णु का शयन होता है, इसलिए इन 4 महीनों में समस्त मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं, मना होते हैं। जब देव जगते हैं यानी भगवान विष्णु योग निद्रा से जग जाते हैं, तभी कोई मांगलिक कार्य संपन्न हो पाता है। देव जागरण की वजह से या देव उत्थान होने के कारण इसको देवोत्थान एकादशी कहा जाता है। इस दिन उपवास रखने का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि देवोत्थान एकादशी पर उपवास रखने से, साधना और प्रार्थना करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और यहाँ तक कहा जाता है कि आप साल में किसी भी एकादशी का व्रत न रखें, अगर आप देवोत्थान एकादशी का पालन करते हैं, इसके व्रत रखते हैं, तो इसके परिणाम आपके लिए बहुत शुभ होते हैं और साल भर की एकादशियों का शुभ फल आपको प्राप्त हो जाता है। देवोत्थान एकादशी के दिन बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं। वैसे तो बहुत सारे लोग हर एकादशी पर व्रत करते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी एकादशी है। इस दिन लगभग बहुत ज़्यादा संख्या में लोग व्रत करते हैं। तो पंडित जी, इस व्रत के नियम क्या हैं? इस व्रत को करते समय किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? अब ये जानते हैं कि देवोत्थान एकादशी पर अगर कोई व्यक्ति व्रत रखता है, उपवास रखता है, तो उसके नियम क्या हैं? निर्जल व्रत रखा जाएगा या केवल जलीय पदार्थों पर उपवास रखिए। जो आदमी पूरी तरह से स्वस्थ है वो निर्जल व्रत रखे, या सामान्य व्यक्ति नींबू पानी पीकर, फलों का रस पीकर लिक्विड डाइट पर उपवास रखेगा। अगर कोई रोगी है, वृद्ध है, बालक है या अति व्यस्त व्यक्ति है, तो केवल एक वेला का उपवास रखना चाहिए। एक समय भोजन करिए और एक समय उपवास रखिए। अगर ये भी संभव ना हो तो आज चावल और नमक खाने से परहेज करिएगा।
चावल और नमक का सेवन मत करिएगा। आज के दिन भगवान विष्णु या अपने इष्ट देव की या अपने गुरु की उपासना करें। आज आप व्रत रखें या न रखें, घर में तामसिक आहार, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, बासी भोजन, इसका प्रयोग न करें। आज के दिन जितना भी समय मिले आपको भगवान के नाम मंत्र का जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का हर समय आज खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते जप करते रहिए। देखिए, उपवास का मतलब क्या होता है? उप का मतलब होता है निकट और वास का मतलब होता है रहना। तो उपवास का मतलब है कि आज आपको प्रभु की शरण में रहना है, प्रभु के निकट रहना है। जितना निकट आज प्रभु के रहेंगे, जितना उनके नाम का आप जप करेंगे, उतना ही आपका कल्याण होगा। देवोत्थान एकादशी के दिन यदि आप भगवान विष्णु की पूजा करने जा रहे हैं तो आप किस तरीके से पूजा करें? पंडित जी, बहुत सारे लोग पहली बार देवोत्थान एकादशी के दिन व्रत रख रहे हैं, भगवान विष्णु की पूजा करने जा रहे हैं, तो सरल पूजा विधि क्या है, किस तरीके से पूजा करें? देखिए, देवोत्थान एकादशी जो है, इस पर भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है। विशेष तरीका है देव जागरण का। क्या विधि है पूजा की? गन्ने का एक मंडप बनाइएगा और बीच में चावल के आटे का चौक बनाइए या रंगोली बनाइए। चौक के मध्य में आप चाहें तो भगवान विष्णु का चित्र या उनकी मूर्ति रख सकते हैं। चौक के साथ ही भगवान विष्णु के चरण चिन्ह बनाए जाते हैं और इन चरण चिन्हों को कपड़े से या किसी बर्तन से ढक दिया जाता है। भगवान को गन्ना, सिंघाड़ा और फल मिठाई समर्पित किया जाता है। इसके अलावा चौक के पास घी का एक दीपक जलाया जाता है, जो दीपक रात भर जलता रहता है। रात तक भगवान विष्णु का स्मरण होता है, उनके मंत्रों का जप किया जाता है और भोर में लगभग 3-4 बजे के आसपास भगवान के चरणों पर से कपड़ा हटा देते हैं या जिस बर्तन से ढका है उसे हटा देते हैं। उनके चरणों पर फूल अर्पित करते हैं, धूप दीप दिखाते हैं और उनके चरणों की विधिवत पूजा की जाती है। इसके बाद उनके चरणों को स्पर्श करके उनको जगाया जाता है। शंख, घंटा और कीर्तन की ध्वनि की जाती है और इसके बाद व्रत उपवास की कथा सुनी जाती है। जब आप भगवान विष्णु के चरणों का स्पर्श करके उनको जगा देते हैं, तब इसके बाद से सारे मंगल कार्य विधिवत शुरू किए जा सकते हैं। भगवान के चरणों का स्पर्श करके आप देवोत्थान एकादशी पर जो मनोकामना कहेंगे, जो रीजनेबल मनोकामना आपकी होगी, वो मनोकामना जरूर पूरी होगी। और जब आप उनके चरणों को स्पर्श करके उनको जगाएंगे, तब आप कहिएगा, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजः, मंगलम पुंडरीकाक्षः,
मंगलाय तनो हरिहि। ये कह के भगवान विष्णु के चरणों का स्पर्श करिएगा और अपनी कामना कहिएगा, आपकी कामना पूरी होगी। देवोत्थान एकादशी के दिन आप भगवान विष्णु की पूजा उपासना करने जा रहे हैं, तो कौन सा ऐसा मंत्र है जिसका जाप अवश्य करना चाहिए? पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, आज के दिन देवोत्थान एकादशी के दिन कौन सा ऐसा मंत्र है जिसका जाप करने से विशेष लाभ होगा? अब ये जानते हैं कि देवोत्थान एकादशी पर कौन से मंत्रों का जप किया जाए, कौन सी स्तुति की जाए। देखिए, देवोत्थान एकादशी पर दिन भर श्री हरि का नाम जप करना चाहिए। हरि जो है वो एक महामंत्र है। हरि का मतलब क्या होता है? हरति पापम इत्यर्थे हरि। जो आपके पापों का हरण कर ले वो हरि है। तो अगर आप दिन भर रात भर हरि नाम का जप करेंगे तो आपके पापों का नाश होगा। आप चाहें तो देवोत्थान एकादशी पर अधिक से अधिक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, भगवान विष्णु के 1000 नाम। शास्त्र कहता है यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। जिसका नाम लेने मात्र से जन्म और मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाए, ऐसे श्री विष्णु को मेरा नमस्कार है। तो एक नाम लेने से ही मुक्ति मिल जाती है। अगर आप 1000 नाम लेंगे तो निसंदेह मुक्ति मिलेगी। आप चाहें तो सुबह दोपहर शाम रात जितना मौका मिले ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करें, आपका कल्याण होगा। और इस एकादशी पर अगर आप मध्य रात्रि में जगते हैं, भगवान विष्णु को जगाते हैं, उनके चरणों को स्पर्श करके पूजा करते हैं और प्रार्थना करते हैं, तो ये पूजा और प्रार्थना जरूर सफल होती है। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, तो बाकी देवी देवताओं के बारे में तो नहीं सुना कि वो योग निद्रा में जाते हैं। भगवान विष्णु के बारे में ऐसा क्यों कहा जाता है कि वो योग निद्रा में चले जाते हैं? देवोत्थान एकादशी आने पर भगवान विष्णु योग निद्रा से जग जाते हैं। केवल भगवान विष्णु ही क्यों योग निद्रा में जाते हैं, वही क्यों शयन करते हैं, बाकी देवी देवता ऐसा क्यों नहीं करते? देखिए, भगवान विष्णु ने जब वामन के रूप में 3 पग में पूरी सृष्टि को नाप लिया तो वो राजा बलि पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें कहा कि आप पाताल लोक के अधिपति रहेंगे और मैं आपके राज्य की रक्षा करूंगा। तो जिन 4 महीनों में भगवान विष्णु शयन करते हैं, दरअसल उन 4 महीनों में भगवान विष्णु राजा बलि के राज्य की रक्षा करते हैं। उसको प्रकारांतर से ये भी कहा जाता है कि प्रकृति में शुभ शक्तियां कमजोर हो जाती हैं, जिस वजह से भगवान विष्णु का शयन होता है। भगवान विष्णु सृष्टि के पालनहार हैं और उनके बिना चूंकि कोई काम नहीं हो सकता, इसीलिए इन 4 महीनों में शुभ कार्य मना भी होते हैं। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। पंडित जी, आपने भाग्य चक्र में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।